हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? माफ़ी चाहूँगी कि बीच बीच में मेरा गैप हो रहा है, मगर कुछ दिवाली की आने वाली और कुछ व्यस्तताओं के चलते थोड़ा सा गैप हो रहा है। थोड़े समय बाद जो है, वैसे भी आप भी पता नहीं कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं। तो हमारी जो सीरीज शुरू हुई थी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हालांकि मैं इससे पहले भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर करवा चुकी हूँ, मगर ये कुछ डिफरेंट है। वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सही मायनों में सिर्फ जूनियर के एग्जाम के हिसाब से मैंने प्रिपेयर करवाई थी, लेकिन ये जो अब मैं इंग्लिश लिटरेचर वाली तैयार करवा रही हूँ, इसका लेवल उससे थोड़ा और काफ़ी बेटर है उससे। और पहले कुछ साधनों के अभाव की वजह से मैं इतना उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं भी कर पाई थी, हालांकि वो भी बहुत बहुत अच्छी है, बहुत प्यार दिया है उसे लोगों ने। तो उम्मीद करती हूँ कि इसको भी आप उतना ही प्यार दें और एंजॉय करिए मेरे साथ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़। ये एंग्लो सेक्शन पार्ट 2 है। अभी एंग्लो सेक्शन पार्ट 1 करवाया था मैंने आपको इससे पहले वाले उसमें, और अब ये है एंग्लो सेक्शन पार्ट 2 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। चलिए थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। बीच में तो मुझे ऐड करके बोलने की आदत नहीं है, मगर इसमें जो है मैं थोड़ा सा शुरू में ऐड करती हूँ। आई होप कि आप मेरे थोड़ा सा जो है वो बर्दाश्त कर लेंगे। यूपीटीजीटी इंग्लिश का नया बैच 3 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। Those who are willing to take admission in live class, they can contact us at 7895937338 पर कॉल करके पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप ऐप डाउनलोड करिए इंग्लिश सूत्रा का, उस पर सब कुछ जो है वो दिया हुआ है, और आप उस पर जो है लाइव बैच खरीद सकते हैं। लाइव बैच में और वीडियो बैच में अंतर ये है कि लाइव जो है वो क्लासेस रोज चलती हैं, वीडियो बैच में सारी क्लासेस का वीडियो जो है वो अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। और मतलब उसमें सारा आपका लिटरेरी टर्म्स हैं, राइटर्स हैं, ग्रामर है, सारी चीज़ है, और स्टडी मटेरियल आपके घर पर आपको जो है वो बाय पोस्ट भेजा जाता है। उसके लिए भी आप 7895937338 पर कॉल कर सकते हैं। चलिए अब इसी के साथ मैं आप लोगों को पहले स्टार्ट करती हूँ। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ये इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लैंड ब्रिटेन में जो है डेवलप हुई, इंग्लैंड में डेवलप हुई, अमेरिका में डेवलप हुई, और बहुत जगह पार्ट्स पे हो रही है। अगर ये लैंग्वेज कोई इंग्लैंड की ओरिजिनल लैंग्वेज नहीं है। ये लैंग्वेज तो वो लेकर आए थे एंगल सेक्सन जूट, ये अपने साथ ये एंगल्स जो है वो लेकर आए थे। इन्होंने इन्वेड करा ब्रिटेनिया को इन्वेड करा, और अपने साथ ये लैंग्वेज को उन्होंने अपने विभिन्न डायलेक्ट्स को मिलाकर ये लैंग्वेज जो है वो बनाई थी। ये जो लैंग्वेज है इंग्लिश, ये जर्मनिक लैंग्वेज से ली गई है। हालांकि इससे पहले इंग्लिश जो है वो बोली जाती थी, मगर इस कॉन्टिनेंट पर नहीं, कहीं और। इंग्लैंड ब्रिटेन के जो स्थानीय निवासी थे वो तो गेल्स थे, ब्राइथॉन्स थे, और ब्रिटन्स जो है कहलाते हैं। ये जो स्थानीय निवासी थे ये एक लैंग्वेज बोला करते थे, जो एक स्थानीय भाषा थी, केल्टिक लैंग्वेज बोला करते थे। मैं तो अपने घर में बहुत अच्छे से रह रहा था, यानी कि ये जो केल्टिक लोग थे ब्रिटानिया में आराम से रह रहे थे। रोमन इन्वेजन्स हो रहे थे, रोम ने जब इसको पर कॉन्कर कर लिया था, और रोम का इन्वेजन जो है, रोम ने फाइनली जब इनको 43 एडी में कॉन्कर कर लिया था, ब्रिटेन को ब्रिटानिया बन गया था, तो ब्रिटेन जो है वो एक चैन की सांस जो है वो ले रहा था रोम के जो है शासन में। बट अचानक से एक दिन रोम ने कहा, भाई अपना राजपाट खुद संभालो, हम तो चले। जब वो चले गए तो ब्रिटेन जो है वो बिल्कुल जो है एक ऐसा हो गया कि उसके पास कोई सहायता नहीं, बिल्कुल जो है वो बिल्कुल ऐसे जैसे किसी को जो है छोड़ के चले जाओ तो बेचारा ऐसे हो जाता, दूसरे की तरफ देखता है। तो एंग्लो सेक्सन इनको ये इन्वेडर्स है, ये खुद नहीं आए थे, इनको बुलाया गया था। इनको जो ट्राइब्स जो आक्रमण करती थी ब्रिटेन पर, उनके को जो है उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए होर्सा एंड हेंगिस के नेतृत्व में ये आए थे। फिर इन्होंने देखा कि यहाँ तो बसने के बहुत सारे जो हैं वो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो ये जर्मनिक ट्राइब्स थी, ये लड़ाका जो ट्राइब्स थी, एंगल सेक्सन्स एंड जूट्स, ये 5th सेंचुरी में इन्होंने आना शुरू किया। यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले आकर जो लोकल लोग थे, यानी कि जो ब्रिटेन के स्थानीय निवासी थे, जो केल्टिक लोग थे, उनको इन्होंने पुश करके धकेल के कॉन्टिनेंट उसमें
इसको बिल्कुल उनको जो है धकेलना शुरू करा और कहां पहुंचाया, ये जो मोस्ट ऑफ द केल्टिक स्पीकर्स व पुश्ड वेस्ट एंड नॉर्थ, ये जो इन्वेडर्स आए एंगल सेक्सन्स एंड जूट्स, इन्होंने कहा ए भाई चलो अपने देश को अब हमें दे दो, तुम्हारे पास के तो वैसे भी संभालना नहीं है। तो ब्रिटेन को इन्होंने एंगल सेक्सन्स एंड जूट्स ने इन्होंने अपने हाथ में लिया और जो यहाँ के केल्टिक यानी कि स्थानीय ब्रिटेन के निवासी यानी कि ब्राइथॉन्स और ब्रिटन्स जो थे, इन्होंने इन्हें पुश किया वेस्ट में और नॉर्थ में, और इन्होंने जो आज वो वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के नाम से जाना जाता है, वहां इनको पहुंचा दिया केल्टिक स्थानीय निवासियों को, ब्रिटेन के स्थानीय निवासी, दोज हु आर नोन एज ब्राइथॉन्स और ब्रिटन्स। अभी जो सेक्सन्स, एंगल्स एंड जूट्स थे, इन्होंने अपनी भाषा को, अपने डायलेक्ट्स को मिक्स करा। ये डिफरेंट जर्मनिक डायलेक्ट्स है क्योंकि ये जर्मनी की ट्राइब्स हैं, तो इनके विभिन्न जो डायलेक्ट्स थे इन्होंने आपस में इन्हें मिक्स करा, सेक्सन्स, एंगल्स एंड जूट्स ने, और ये जो डायलेक्ट बना, ये जो डिफरेंट जर्मनिक डायलेक्ट्स थे, एंगल, सेक्सन, जूट्स, ये 3 अलग अलग जनजातियां थीं जो जर्मनी की लोअर ट्राइब्स थीं, लड़ाका ट्राइब्स थीं। ये इंग्लैंड में, ब्रिटेन में आए, ब्रिटेन में आकर इन्होंने जो स्थानीय निवासी थे उन्हें वेस्ट और नॉर्थ में उनको समेट दिया, और ये इन्होंने पूरे ब्रिटेन पर अपना शासन कर लिया। इनकी जो बोली थी वो आपस में मिल गई क्योंकि आपस में शादियां हुई, आपस में इन्होंने जो मिल गई, एंगल, सेक्सन्स एंड जूट्स के जो डायलेक्ट्स थे, जो जर्मनिक डायलेक्ट्स थे, वो मिल गए। और ये जो डायलेक्ट्स थे, इनको जो है, इनको इस डायलेक्ट को ही ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सेक्सन इंग्लिश कहा जाता है। दिस इज नोन एन ओल्ड इंग्लिश, जो मिक्सचर था, एमैल्गमेशन था एंगल, सेक्सन एंड जूट्स के जर्मनिक डायलेक्ट्स का, इसको ही ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सेक्सन कहा, भाषा जो है वो कहा जाता है। तो आई होप द फर्स्ट स्लाइड इज क्लियर एंड नाउ अब आप इसको देख भी सकते हैं जो मैंने इसको कनेक्ट करके बताया है। नाउ ये जो वर्ड इंग्लिश है ये एक रिफाइंड फॉर्म है। ये इंग्लिश जो वर्ड है ये ओल्ड इंग्लिश में से इंग्लिस्क कहा जाता था, और ये एंगल्स, इंग्लैंड का जो नाम भी है वो एंगल लैंड था जो बाद में इंग्लैंड हो गया, और एंगल्स इंग्लिस्क कहा जाता था। इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश को इंग्लिस्क कहा जाता। एंगल्स ने इंग्लैंड को ओरिजिनल नाम दिया एंगल लैंड, बाद में इंग्लैंड हो गया। और ये जो है एंगल जो है, ये आए थे इंगल, ये इनकी लैंड ऑफ ओरिजिन थी, इंगल लैंड। तो ये इंगल से आया है नाम, जो उनकी ओरिजिनल जो है जहां पे के वो निवासी थे। एंग्लो सेक्सन्स के बाद आए थे वाइकिंग्स, 8th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक वाइकिंग्स, सी फेरिंग, ये लोग समुद्री जो है समुद्र में घूमने, समुद्र की यात्रा करने वाले एक्सप्लोरर्स एंड वॉरियर्स, इसके ये 8th से 11th सेंचुरी तक ये थे। नाउ अब क्या है कि एक्सपीडिशंस, भाई लगातार जो है समुद्री जो एक्सपीडिशंस होते रहे और ये प्लंडर, लूटपाट होती रही। इसके बाद जब विजय प्राप्ति हो गई, ब्रिटेन को अपना स्थानीय निवास स्थान बना दिया गया। किंग एल्फ्रेड, जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी कहा जाता है, किंग एल्फ्रेड द ग्रेट, इन्होंने 871 में इस लैंग्वेज को, ये जो लैंग्वेज थी एंग्लो सेक्सन लैंग्वेज, इसको उन्होंने यूज करा था, ट्रांसलेशंस करनी उन्होंने शुरू करी थी। यहां तक तो ये बात हो गई। अब एक जो इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। अभी तक एंग्लो सेक्सन एज चल रही है। अब 11th सेंचुरी में ये ओल्ड इंग्लिश चलती चली आ रही है। 11th सेंचुरी में हुआ क्या, एडवर्ड द कन्फेसर जो कि लास्ट एंग्लो सेक्सन किंग थे, उन्होंने विलियम को, जो कि ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी थे, उनको ये वादा कर दिया कि उनके मरने के बाद, यानी कि एडवर्ड के मरने के बाद, द किंग, वो इंग्लैंड की गद्दी के जो शासक होंगे वो विलियम होंगे। ऐसा उन्होंने, क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे, तो एडवर्ड ने वादा कर दिया विलियम से। अब विलियम बहुत खुश कि भाई मैं नॉर्मंडी का तो राजा हुई, मुझे इंग्लैंड की भी गद्दी मिलेगी। लेकिन एन मोमेंट पे, अपने मरने से पहले, वो अपने वादे से बैकआउट कर गए और उन्होंने हैरोल्ड को, जो कि जो ब्लू ब्लड भी नहीं था, उसको अपने बाद राजा घोषित कर दिया। ये बात विलियम को कैसे बर्दाश्त होती। विलियम उसी समय चढ़ाई करी उन्होंने, और उन्होंने हैरोल्ड को मार दिया।
और 1066 यानी कि 11th सेंचुरी में जो ये कॉन्क्वेस्ट यानी कि विजय प्राप्त हुई, इसे कहा जाता है बैटल ऑफ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कहा जाता है। अब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, नॉर्मन्स, हु वर नॉर्मन्स? दे वर फ्रेंच, दे वर फ्रेंच पीपल। अब ये जो फ्रेंच थे, अब ओल्ड इंग्लिश का जमाना हुआ खत्म और फ्रेंच स्पीकिंग क्लास जो है वो इंग्लैंड में आ गई। यहां जो राजा थे, जो मोनार्की थी, एरिस्टोक्रेसी थी, दे स्पोक फ्रेंच, वो फ्रेंच बोला करते थे। जो पादरी थे वो लैटिन बोला करते थे और लिखते थे। और गरीबों की भाषा थी ओल्ड इंग्लिश जो है, गरीब लोग अंग्रेजी बोला करते थे। तो ओल्ड द पीपल ऑफ लोअर स्ट्रेटा यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। तो जो ओल्ड इंग्लिश का अप डाउनफॉल जो है वो 11th सेंचुरी में हो चुका था। नाउ अब आप यहां देखिए, विलियम कॉन्करर द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी इन्वेडेड एंड कॉन्कर्ड इंग्लैंड इन 1066 यानी कि 11th सेंचुरी, और वो राजा बने और वो फ्रेंच बोलते थे, न्यू गवर्नमेंट फ्रेंच बोलते। ओल्ड फ्रेंच जो नॉर्मन्स थे उन्होंने फ्रेंच को ही लैंग्वेज बना दिया था। कोर्ट का, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर लैटिन जो है वो यूज की जाती थी, चर्च की लैंग्वेज थी, और इंग्लिश जो है वो गरीबों की भाषा थी, एक वल्गर लैंग्वेज जो है वो मानी जाती थी। एंग्लो सेक्सन्स जो थे, अब अभी ये तो हमने बीच की बात बताई, अभी हमें लिटरेचर को भी डिस्कस करना है। एंग्लो सेक्सन्स जो थे इनके अपने बार्ड्स हुआ करते थे, अपने पोएट्स हुआ करते थे, जिन्हें ये स्कॉप्स एंड फाइल्स कहा करते थे। एंग्लो सेक्सन्स जो हैं ये पैगन्स थे। पैगन्स वो होते हैं जो किसी भी क्यों क्राइस्ट को नहीं मानते, देवी देवताओं, पत्थर और लकड़ी सबको पूजते हैं, क्राइस्ट को नहीं मानते। इनका कन्वर्जन जो शुरू हुआ वो 6th सेंचुरी में सेंट ऑगस्टीन जो है उनको भेजा गया रोम के द्वारा, और उन्होंने इनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना शुरू किया। इनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का एक रीज़न ये था कि एक तो स्ट्रेंथन करने के लिए क्रिश्चियनिटी को, और उसके अलावा ये था कि इनको ये कहा गया कि अगर तुम जैसे लड़ाइयाँ करते हो तो क्राइस्ट विल हेल्प यू आउट, क्राइस्ट जो है तुमको उसमें सपोर्ट करेंगे। तो पैगन से उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाना जो है वो शुरू करा। और आज जो कल्चर है, जो इंग्लिश कल्चर जिसे हम कहते हैं, ये एंग्लो सेक्सन्स का ही दिया हुआ कल्चर है। उन्होंने इंग्लैंड को उसका नाम दिया, एंगल सेक्सन्स एंड जूट्स ने उनको नाम दिया, लैंग्वेज दी इंग्लैंड को, और उसे जर्मनी से लिंक किया। तो बेसिकली इंग्लिश जो है वो जर्मनिक जो ट्राइब्स की लैंग्वेज से आई है। अब जब ये एंगल सेक्सन्स एंड जूट्स आकर इंग्लैंड में बसे तो यहां एक विशेष शैली थी हर जगह के बोलने की। बेसिकली 4 मेजर डायलेक्ट्स थे, नॉर्थम्बिया, मर्शियन, ईस्ट मिडलैंड, कैंटिश एंड वेस्ट सेक्सन। ये जो है डायलेक्ट्स थे, यानी कि एक विशेष भाषा उपबोली जिसे कहा जाता है, ये मेजर डायलेक्ट्स थे इंग्लैंड के। मोस्टली जो ये अब हम वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट एंग्लो सेक्सन लिटरेचर। देखिए, जितनी भी ओल्ड इंग्लिश पोइट्री थी वो क्रिश्चियन थी, कन्वर्जन के बाद लिखी गई, लेकिन कुछ पोइट्री को छोड़ के, जिसमें से एक है विडसिथ, जिसे बहुत ओल्डेस्ट पोएम्स में से ओल्ड इंग्लिश की जो पोएम जो है वो बोला जाता है, एंग्लो सेक्सन पोएम बोला जाता है, विडसिथ या फार ट्रैवलर। ये जो पोएम है 143 लाइंस की पोएम है, और जिसमें एक ट्रैवलर जो है वो जो अपने जहां जहां वो गया है, जिन जिन राजाओं से वो मिला है, उनके बारे में वो याद करा। तो विडसिथ एक क्रिश्चियन पोएम नहीं है, विडसिथ एक एंग्लो सेक्सन पोएम है, 143 लाइंस की पोएम है, फार ट्रैवलर, जिसमें जो ट्रैवलर है, बेसिकली जो स्कॉप है, वो जिन जिन राजाओं से मिला उनके बारे में बोल रहा है। ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो द कल्चर ऑफ दैट टाइम, मगर ये जो है पोइटिकली इसकी में कोई मेरिट नहीं है जो हम ये कह सकें कि इसमें मीटर है, मेजर है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। अब सिनेवुल्फ, ये जो है सिनेवुल्फ के बारे में इतना नहीं पता। 9th सेंचुरी के सिनेवुल्फ, इन्होंने जो है बेसिकली जो रिलीजियस पोएम्स जो हैं वो लिखी हैं। इनके जो वर्क्स हैं, एलीन, द फेट ऑफ एपोस्टल, द ड्रीम ऑफ रूड्स, बाकी सिनेवुल्फ और उनके ग्रुप ऑफ पोएट्स के द्वारा लिखी हुई पोएम्स हैं। जूलियन क्राइस्ट, ये जो है इनके ग्रुप के द्वारा लिखी हुई पोएम्स हैं।
ब्यूवुल्फ, जो कि एक एंग्लो सेक्सन एपिक है। ब्यूवुल्फ का किसी को नहीं पता ब्यूवुल्फ लिखी किसने। ब्यूवुल्फ पहला जो है एंग्लो सेक्सन एपिक माना जाता है। 3132 लाइंस की, 3182 या 32 लाइंस की ये पोयम है। मोर देन 3000 लाइंस है, 3182 लाइंस हैं इसकी। और ये जो है इसको पहली फर्स्ट इंग्लिश एपिक माना जाता है। बहुत ही खूबसूरत सी पोयम है। इसके बारे में ये नहीं पता कि इसको लिखा किसने। राइटर इज एनोनिमस। किंग ह्रोथकर ऑफ डेनमार्क। किंग ह्रोथकर जो डेनमार्क के थे, जो कि किंग शील्ड के जो वंशज थे, वो बहुत बढ़िया तरीके से डेनमार्क में अपना रूल कर रहे थे। उन्होंने एक बड़ा सा हॉल बनवाया था, एक मीड हॉल बनवाया था, जिसका नाम था ह्योरट। ह्योरट, जहां पर उनके वॉरियर्स इकट्ठे होते थे, अपनी जीत को सेलिब्रेट करते थे और खुश होते थे, ड्रिंक करते थे और जो है एक दूसरे को वॉर स्टोरीज सुनाया करते थे, जो स्कॉप्स और बार्ड्स के द्वारा कही जाती थी। लेकिन ये जो आवाज थी हंसने की, बहुत जोर जोर से हंसने की, इसने ग्रेंडेल नाम के एक मॉन्स्टर को जगा दिया, जो कि ह्रोथकर के किंगडम में ही रहता था, द स्वैम्पलैंड्स ऑफ ह्रोथकर्स किंगडम। ग्रेंडल ने लगातार उस प्लेस को, उस हॉल को विजिट करना शुरू करा और उसने बहुत से लोगों को मार दिया। तो एक गीटलैंड का वॉरियर था ब्यूवुल्फ, जो कि गीट्स के राजा का जो है वो नेफ्यू था। वो जब ह्रोथकर के बारे में, उसको के प्लाइट के बारे में पता चला, तो वो डेनमार्क में आया और उसने तरह सी आर्मी के साथ ग्रेंडल को मार दिया। अब ग्रेंडल के मर गया तो उसकी मदर जो है वो बदला लेने के लिए आई, ह्योरट में बदला लेने के लिए आई और उसने ह्रोथकर के मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइजर एशर को मार डाला। एशर की हत्या का बदला लेने के लिए ब्यूवुल्फ जो है वो समुद्र के अंदर गया और ग्रेंडल की मदर, एक और डीमन को मार गिराया। और ये है कहानी ब्यूवुल्फ की। तो ब्यूवुल्फ 3182 लाइंस का एक मतलब ओल्डेस्ट एपिक जो है, इसे माना जाता है इंग्लिश में। और इसके बारे में किसी को नहीं पता। ये तो इसके राइटर का नहीं पता, ये तो ब्यूवुल्फ के बारे में है, इसलिए इसका नाम ब्यूवुल्फ रख दिया। ओरिजिनली व्हाट द राइटर वांटेड टू कीप द नेम ऑफ दिस पोएम नोबडी नोस। किसी को नहीं पता कि क्या नाम वो रखना चाहते थे। चलिए, इसके अलावा और भी जो वर्क्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। डियोर और द लेमेंट ऑफ डियोर, ये 42 लाइंस की एक पोएम है। ये भी नहीं पता कि किसने जो है ये पोएम लिखी है। इसके अलावा और भी एलिजीज हैं, जैसे वेंड्रा एंड सीफेरर। ये जो है ये आपकी ये सारी एलिजीज हैं। तो ये था एंग्लो सेक्सन एज का जो लिटरेचर है, एंग्लो सेक्सन को हमने कनेक्ट करा और बस आज यहीं पर है। उसके बाद अब जो नेक्स्ट आएगा आपका वो मिडिल इंग्लिश का है। कौन कौन से जो इवेंट्स हैं वो मिडिल इंग्लिश पीरियड के दौरान हुए, जैसे कि जो है ब्लैक डेथ और वॉट टाइलर्स रिबेलियन और लॉलार्ड्स मूवमेंट। ये सारी चीज़ें मैं अब आप लोगों को नेक्स्ट उसमें जो है वो डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और एक बार मैं आप लोगों को इसकी जो स्लाइड्स हैं वो दिखा देती हूँ, शुरू से दिखा देती हूँ, जिससे आप लोग जो है एक बार देख लीजिए। इस बार मैं जो है बाकायदा नोट्स के साथ आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, ये पहला है एंग्लो सेक्सन का, और नाउ द नेक्स्ट वन इज दिस वन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और मिडिल इंग्लिश पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट उस पे।